कॉम्प्लेक्स नंबर ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अंडर रूट में जो नंबर निगेटिव होते हैं उनको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो आज इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़बरदस्त टॉपिक के साथ चलिए चलते हैं बोर्ड पे। लाइक दिस, अगर आपके पास एक नंबर है 64 अंडर रूट और आप बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अंडर रूट 8। अगर 836 है तो आप बहुत ही आसानी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 6। लेकिन अगर आपके पास ये माइनस का 36 होता या ये माइनस का 64 होता तब आप क्या करते? तो आपके सामने प्रॉब्लम थी, क्योंकि 9th 10th तक हमें ये नहीं मालूम था कि आखिर अगर अंडर रूट के अंदर कोई माइनस नंबर है तो उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उन नंबरों के लिए यूलर ने एक इमेजिनरी नंबर मान लिया जिसको बोले कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो माइनस है इस माइनस को -1 लिख देते हैं और इंटू 36 कर देते हैं। फिर इसको अगर ये -1 है इसको हमने लिख दिया आइटा स्क्वायर इंटू 36 कर दिया और आइटा हम बाहर निकाल दें अंडर रूट 36। जो ये आई आया है दिस इज कॉल्ड आइटा, IOTA। अभी आइटा है, इस आइटा की वैल्यू नॉर्मल बात है क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई भी स्क्वायरिंग नंबर होना चाहिए, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने ले ली -1 जैसा हमें मिला है। और अगर ये आइटा क्यूब होगा तो आप लिख देंगे आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। तो आप जानते हैं कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होती है और आइटा साथ में, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि -1 इंटू आइटा मीन्स माइनस का आइटा हो जाएगा। और अगर आइटा की पावर 4 है तो आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, यू नो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 हो जाती है, तो यानी कि +1 हो जाता है। तो हमें 3-4 रिजल्ट जो इस तरह से मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है कि आइटा नॉर्मल आइटा की वैल्यू आपकी हो जाती है अंडर रूट -1। आखिर कैसे? आइटा स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस तो आपने समझा नहीं, तो आइए इसको भी समझते हैं। तो आइटा स्क्वायर के जो 4 रिजल्ट आपको मिले हैं जिसमें एक आइटा है, एक आइटा स्क्वायर है, एक आइटा क्यूब है और आइटा की पावर 4 है। इन नंबरों को आपको अंडर रूट फाइंड आउट करना है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, ठीक है, आइटा स्क्वायर दिए हैं, आप इनके जगह रिजल्ट आप कोई भी रख सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर अंडर रूट 4 है तो आपने कहा कि इसको 2, लेकिन अगर ये -2 इंटू -2 होता तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी, तो -2 निकल आता, क्योंकि भाई +4 है तो नॉर्मल सी बात है -2 इंटू -2, अगर 2 टाइम्स से नंबर है तो इसमें भी -2 निकल आएगा, ठीक है। अब ये अगर ओनली माइनस है तो आपने क्या कर दिया, ओनली -4 है तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपल सी साधारण सी भाषा में आइटा स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 आइटा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आए थे हमने देखा था कि हमें क्या क्या रिजल्ट मिले थे कि आइटा की वैल्यू जो है वो अंडर रूट -1 है और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आइटा क्यूब की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का आइटा हो जाएगी और आइटा 4 की वैल्यू आपको बता दी 1। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आइटा के ऊपर अगर 4 है और बाहर कितनी भी पावर है मल्टीप्लाई में आएगा 1 ही। कैसे, आप उसको भी देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम इस चीज को समझते हैं, जैसे कि अगर आइटा की पावर आपको 4 4 2 दे रखी है, अब इतनी बड़ी पावर आइटा के ऊपर है, आइटा की पावर 4 4 2, और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब सोल्यूशन ले आना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन के लिए करेंगे, आप देखिए यहाँ लिखेंगे 4 4 2 को पहले आप करेंगे 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और ये 0 लिख लो यहाँ पे भी, और इसके बाद ये आ गया 2। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आइटा के ऊपर अगर हम लिखते हैं 4 इंटू 110 और प्लस का 2, तो आपको हमने बताया कि आइटा के ऊपर अगर 4 है और अब बाहर n है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आइटा के ऊपर आइटा की पावर 4 है और बाहर 110 है जो कि n का वर्क करेगा +2, तो इस वैल्यू को आप लिख देंगे 1, ठीक है। आप इस वैल्यू को अलग अलग कर लीजिए, 4 इंटू 100 और इंटू आइटा का स्क्वायर, तो आप क्या आ जाएंगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी आइटा स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू आप कितना जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाती है वो -1 हो जाती है, तो आइटा स्क्वायर के प्लेस पे हम -1 लिख देंगे, यानी 1 इंटू -1, तो ये हो गया माइनस का 1। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि आपने ये चीज तो समझ ली कि कितनी भी बड़ी पावर आइटा के ऊपर है हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर होगी हम ओनली उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो एक दो और एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हम लिख लें कि अगर आइटा, अब ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ ही गया, इसको देखें अगर आइटा की पावर 4
498 लिख दो, तो पहले तो आप 498 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, यानी कि आप लिखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 498, यानी 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 और 1 8 4 4 जा 16 और आपके पास बचे फिर 2। ये एक इत्तेफाक है कि यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर जो है 2 आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा देखो इसको, आइटा की अगर 4 × 1 2 4 लिखें और प्लस का 2 लिखें तो आप देखो, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू नहीं आ गई, इसकी वैल्यू नहीं आ गई 1, सिंगल 1, ठीक है। तो ये आ गया 1, लेकिन ये जो बचा है 2, इसको आइटा पावर 2 कर देंगे, आइटा पावर 2 की वैल्यू -1। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर थोड़ी सी बड़ी पावर लेते हैं, तो उसको देखते हैं क्या है। जैसे कि आइटा की पावर 1002 कर लेते हैं पहले, तो आपको क्या करना, आपको बिल्कुल सेम कंडीशन यही है कि पहले 4 से डिवाइड करेंगे, किसको? पावर को। पावर कितनी है? 1002, तो इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। पहले 4 लिख दिया, 1 0 0 2 कर दिया, फिर 4 2 जा 8 कर दिया, यानी कि फिर आ गया 2, फिर 0 आ गया, 4 5 जा 20 कर दिया, और एक क्योंकि 2 उतारना तो एक 0 यहाँ पे उतारोगे, एक 0 यहाँ पे उतार लो, ये बचा 2, यानी आपका आ गया आइटा की पावर आपका 4 × 2 15 और प्लस का 2। हम ये 2 बच रहा तो क्या किया जाए, यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और आइटा की पावर 2 बची जो कि हो जाएगी -1। तो देखो आपको समझ में आया होगा, लगातार हमने एग्जाम्पल आपको दिए, बड़े से बड़े एग्जाम्पल दिए, क्वेश्चंस में बताए कि आपको कितनी भी बड़ी पावर हो 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आए बस उसका ही आइटा स्क्वायर आइटा निकाल लो। अब क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे पेयर में लिया है पावर। एक ऑड नंबर लेके देखते हैं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में जैसे कि हमने यहाँ पे एक ऑड नंबर ले रहे हैं हम, आइटा की पावर 1235 ले लेते हैं। तो 1235 का पहला तरीका आपका वही है कि आपको 4 से डिवाइड करना है 1235, यानी 4 3 जा 12, उसके बाद यहाँ 0 उतारा और यहाँ पे भी 0 उतार दिया, 3 5 उतारा, 4 8 जा 32, इसके बाद 3 आ गया और ये 3 आपका रिमाइंडर हो गया। तो आइटा की पावर 4 × 308 और प्लस 3, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू 1 इंटू आइटा पावर 3 हो जाएगा। आइटा पावर 3 आपको माइनस आइटा हमने आपको बताया। तो देखो अब क्या बात करेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि आइटा का मतलब है कि कोई भी हाईएस्ट पावर है उसको क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या कोई भी आपका जो अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू है। जैसे हमने आपको अभी और एग्जांपल देंगे, तो पहला एग्जांपल चलो इसी का ही ले लेते हैं, एक एग्जांपल जिसमें हम आइटा के ऊपर अगर माइनस अंडर रूट के ऊपर मतलब अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का आइटा है तो उसमें हम क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जाता है, जैसे कि अंडर रूट का आपको माइनस का 5 ले लेते हैं, प्लस का अंडर रूट का माइनस का 125 ले लेते, तो उसका हम एडिशन कर लें। तो आपको मालूम है कि जहां पे भी माइनस मिल जाए आप आइटा स्क्वायर लिख देना है। देखो यहाँ पे आइटा -1 को आइटा स्क्वायर लिख दिया, इंटू 5 कर दिया, प्लस का ये है आइटा लिख दिया और इंटू 5 × 5 × 5 125 हो गया। आपको अंडर रूट से सिर्फ वही निकाल सकते जिनका पेयर मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है ना, स्क्वायरिंग नंबर, ये इसका 5 निकाल लो। और देखो अंदर माइनस को आइटा स्क्वायर कर दिया, तो आइटा निकाल दिया, अंडर रूट 5 कर दिया। अब देखो 5 आइटा प्लस आइटा यानी 6 आइटा रूट 5, या आप लिख सकते हो 6 √5 आइटा, ये आंसर हो गया। अब और भी एग्जाम्पल लेना है तो और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि √5 3 प्लस अंडर रूट 5 आइटा, और आप इसको ऐड करना चाहते हो √9, चलो √9 ना करके कुछ और ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं कि √5 आइटा और ऐड करना है √3 और प्लस माइनस √5 आइटा को। तो इसको देखो कैसे ऐड करेंगे भाई, सिंपल से ऐड कर लेंगे, √3 प्लस अंडर रूट 5 आइटा और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 आइटा। आप क्या करोगे, इसे कैंसिल कर लो और ये 2√3 आंसर हो गया। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं आइटा 1 में। अच्छा, जैसे कि आपने स्लाइड पढ़ा है, स्लाइड में कुछ रूल्स होते हैं कि अंडर रूट अगर आप ऑन में है नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट से मल्टीप्लाई अंडर रूट से डिवाइड करेंगे। अगर कोई अगर आपका